सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना, परमेश्वर की महिमा करना, उसका धन्यवाद करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं। उसके पहले हमें विश्वास करना ज़रूरी है कि परमेश्वर है। उसने पूरी सृष्टि, पूरे कायनात को बनाया। वो जिंदा जलाली खुदा हमारे समूह को उपस्थित है। वो हमें, उसकी आंखें हमें देखती है। हमारा टूटा हुआ मन जब हम लेकर उसके सम्मुख जाते हैं, धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे भीतर आती है, हमारे अंदर आती है। हमें उस पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं। तो प्रियो, कभी भी हम जब प्रार्थना करें तो सबसे पहले हमें धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख जाना है। देखो, मैं वचन के द्वारा आपको बताती हूँ। जैसे भजन संहिता 100 की 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, उसकी महिमा गाते हुए जाना है। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके प्रेजेंस में जाना है, पूरी रीति से उसके सम्मुख जाना है। नहीं तो हम प्रार्थना करने को शुरुआत करते हैं और हमारा मन कहीं और लगा होता है, हम कुछ और सोचते हैं, हम कहीं और होते हैं, हम किसी और वस्तु के बारे में या किसी और घटना के बारे में सोचते हैं। तो प्रियो, हमें वो सब नहीं सोचना है। हमें पहले उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके प्रेजेंस में जाना है, हमें धन्यवाद करना है, उसके स्तुति के गीत गाना है। जैसे आप आत्मिक बन जाओगे, जैसे आप अगर गीत गाने लग जाओ, कि प्रभु की आराधना करने लग जाओ, तो आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि आपको उसके प्यार का एहसास होने लगेगा कि परमेश्वर का प्यार अटूट है। प्रियो, सच में कोई भी आपसे इतना प्यार नहीं करता, ना आपकी माँ, ना बाप, ना पिता, कोई नहीं। परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम आपसे कोई भी नहीं करता है प्रियो, ये बात जान लो। मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब प्रेजेंस को महसूस किया है। प्रियो, परमेश्वर का प्यार अटूट है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि देखो, वचन में भी लिखा है कि मैंने तेरा चेहरा अपने हाथों की हथेलियों पे खोद रखा है। न मैं तुझे त्यागूंगा, न मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा सृजनहार हूँ। मैं तुझे क्यों त्यागूंगा? क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो प्रियो, उसके सम्मुख दीन हो जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से जाओ, टूटा हुआ मन लेकर उसके सम्मुख जाओ। विश्वास करो कि वो सुनता है और उत्तर देगा। विश्वास 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 और विश्वास एक अटूट शब्द है, क्योंकि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। विश्वास करना कि परमेश्वर है, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती फिर भी हम विश्वास करते कि वो चीज़ें है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, या अभी तो प्रार्थना हो गया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं, हम जस्ट मसीह में अभी अभी आए हैं, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, पर हमें जब हम बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद, हालेलुया का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। वो हम जब बोलते हैं तो हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और प्रियो, सबसे पहले तो जब आप प्रार्थना करो तो आपके मन को शुद्ध करो। आपके मन से हर एक बुराई, हर एक गंदगी, किसी के बारे में आपने कुछ भी रखा हो, किसी को क्षमा नहीं किया हो, तो क्षमा कर दो। क्योंकि जब तक आप बर्डन्स अपने अंदर रखोगे, किसी के लिए कपट या कोई भी भावना,
तो प्रियो आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं होगी। तो अपने मन को शुद्ध करो, हर एक को क्षमा कर दो और अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से समर्पित करो। उसके सम्मुख दीनता से आओ, उसका धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करो। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वचन का प्रकाशन भी चाहिए। तो पहले आप प्रार्थना करना सीख लो कि प्रार्थना, उसकी आराधना, उसके प्रेजेंस में जाना, फिर पवित्र आत्मा आप ही आपको वचन में ले जाएगा। और जैसे आप बाइबल पढ़ने लगोगे, वचन पढ़ने लगोगे, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल खोलकर उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, वचन के द्वारा वो बातें करते हैं। तो प्रियो, हमें प्रार्थना के साथ वचन पढ़ना भी ज़रूरी है, वचन का भोजन भी प्रतिदिन लेना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वचन के बारे में, वचन को लेकर, वचन कैसे पढ़ना है, कैसे मनन करना है, वचन का अंगीकार कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको लगे कि किसी को ज़रूरत है, किसी को बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष पाए। प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है? प्रभु में हर दिन अपने चरित्र में बदलना, अपने कैरेक्टर को बदलना। वचन इसलिए पढ़े कि हमारा जीवन बदल जाए। तो प्रतिदिन वचन का भोजन लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको वचन के हर एक वचन के बारे में बताऊंगी कि वचन को कैसे पढ़ना है, और वचन को कैसे समझना है, और वचन को कैसे अंगीकार करना है, और आपको वचन कब बोलना है, कौन सा वचन कब आपको बोलना है, जिससे आपका छुटकारा हो और आप परमेश्वर को और करीब से जानने पाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।